कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए तो ओके। क्या सब बच्चों को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो सानवी, शगुन, सुमन एंड सारे बच्चे, सीमा, अंकिता एंड बाकी सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और नया साल भी आ रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि नया साल में आपको एक नया गिफ्ट मिले कि आप सारे बच्चे JEE क्वालिफाई कर ले। मैं तो बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना? फिर आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा और आप और भी अच्छा कर पाओगे। तो बच्चों जैसे कल बच्चा हमने ये देखा, कल आपने जो एक्स्ट्रा क्लास हुआ था बच्चों, हमने एक्स्ट्रा क्लास में कल हमने एक्स्ट्रा क्लास में प्रीवियस क्या बोलते हैं ग्रुप 16 सॉरी ग्रुप 17 और 18 में पढ़ा था। आप लोग का ग्रुप 15 और बच गया था, 16 बच गया था, ठीक ना? तो बच्चों आज हम ग्रुप 15 के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे मैं आपको बताऊं, जब भी हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो उसका बच्चों क्या होगा, एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे NH2 NP3 NP3। ये होता है। तो वो कैसे बच्चा होता है, यहाँ बोलोगे यहाँ पे आपका P में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या चाहिए आपका हाफ फील्ड है। तो बच्चों क्या होगा, हम ये आपका हाफ फील्ड है तो बच्चों क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों बच्चों, ये आपका P3 बना रहा है, स्टेबल बना रहा है। तो बच्चों हमेशा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो क्या बचेगा, इसका आयन एंथैल्पी क्या बचेगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर। ये आपको अभी समझना है। दूसरा बात क्या बच्चों, ग्रुप पे कितने कौन सा एलिमेंट बच्चा होता है, जैसे बच्चों मैंने आपको बोला था, दैट इज नीलेश, पीयूष एंड सानवी, ऐसे सबके सामने। सब बिके। ऐसे बच्चों मैंने आपको याद कराया था। नीलेश, नाइट्रोजन नीलेश, पीयूष पी माइनस फॉस्फेट पीयूष एंड सानवी, सानवी यहाँ पे सानवी का नाम लेते हैं, है ना, सानवी, सब बिके, है ना? तो बच्चों ऐसे हमने इस सब को याद कर लिया जी। अब बच्चों सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करते हो तो बच्चों देखो क्या है, सब में NH2 NP3, देखो NH2 NP3 सब में आपका NH2 NP3 वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजन फॉस्फेट क्या बच्चों यहाँ पर गैस होता है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या बच्चों का मेटल होता है, मेटलेट हो बच्चों का, और आपका बिस्मथ बच होगा वो आपका मेटल होगा। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या बच्चों आपका सेम मेटल्स होते हैं। इसको बच्चों आपको नोट करना आना चाहिए, सिंपल सा, ज्यादा नॉर्मल है, ठीक है ना? फिर बच्चों क्या बोला गया, फिर बच्चों आपको बोला गया फिजिकल स्टेट के बारे में बोला गया है। तो बच्चों क्या क्या बोला बच्चों, ये आपका डायटोमिक गैस है नाइट्रोजन, लेकिन बच्चों बाकी जितने भी एलिमेंट वो कैसे बचता है, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, टेट्रा। मतलब कि हाँ, वो आपका नाइट्रोजन फॉस्फेट सब क्या, ये सब आपके रहेंगे आपके सॉल्ट फॉर्म के, कल नाइट्रोजन पर गैस फॉर्म होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहला और दूसरा बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल है। अगेन बोलो बच्चों, ये जो ग्रुप है बच्चों आपको पूरा इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? नोट डाउन करके बच्चों इसको याद याद करते हो, अदरवाइज याद नहीं कर पाओगे। तो जो पॉइंट बच्चों लिख रहा हूँ उसी पॉइंट का बच्चा नोट डाउन कीजिए, और कुछ नहीं, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हो जाए तो बच्चा प्लीज थम्स अप डाल देना या चैट बॉक्स में गुड टू गो बोल देना। हम सब फिर आधे बच्चे जल्दी लिखते हैं। हाँ लिखो, कोई बात, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेके लिखो। हाँ ओके। दूसरा पॉइंट क्या बच्चा आपको लिखना चाहिए, है ना? दूसरा पॉइंट बच्चा आपको नोट डाउन करना चाहिए एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एटॉमिक रेडियस बच्चे क्या देखो,
इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो बच क्या होगा, जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो क्या बचेगा आपका, एक नया शेल ऐड होता जाएगा, और क्या बचेगा आपका, आपका साइज बड़ा होता जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैं टॉप से नीचे जा रहा हूँ, दैट इज टॉप से बॉटम जा रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो क्या बचेगा आपका एटॉमिक क्या बचो, वो आपका इंक्रीज होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, सिंपल। दूसरा बच्चों आप क्या ध्यान रखना है कि जो आपके ग्रुप 50 एलिमेंट है वो क्या बच्चों, वो सारे आपके इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एक्सेप्ट बिस्मथ। और बच्चों क्या होता है नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है अल्फा नाइट्रोजन, एक होता है बीटा नाइट्रोजन। बस इसे नोट करो, बाकी आपको नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं, बाकी आपको नोट डाउन की जरूरत नहीं है। बाकी आपको नोट करने की जरूरत नहीं, एटॉमिक रेडियस लिख दो और आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख दो, हो गया। बच्चों में आपको बहुत कम कम चीज बता रहा हूँ, उतना ही करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टार्ट। क्या बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के बारे में। बच्चों आप क्या बोलोगे, जो बच्चों आपको नाइट्रोजन है वो आपका -3 से +5 तक दिखाता है, मतलब क्या बच्चों, वाइड रेंज दिखाता है, शो करता है। लेकिन बच्चों बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, क्या बच्चों वो अखल दो करते हैं, दैट इज +3 और +5 शो करते हैं। दूसरा क्या बच्चों, तो ध्यान दो, देखो द स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट increases and the stability of +5 oxygen decreases। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, as decrease of moving down the group। मतलब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे आपका +3 क्या बचोगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे मैं आपका डाउन ग्रुप जाऊंगा, और +5 घटेगा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। दूसरा क्या बच्चों, बोला गया है आयन एंथैल्पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। देखो आयन एंथैल्पी कैसे बच्चों, इज वेरी हाई, क्यों बच्चों, एक से साइज छोटा है और आपका ये हाफ फील्ड है, तो क्या हो चुका, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। फिर बच्चों ट्रेंड क्या बोला गया बच्चों, आयन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब कि जैसे टॉप से क्या वो आपका आयन एनर्जी घटेगा। इतना आपको नोट डाउन करना है, सिंपल सिंपल, ज्यादा आपको वो नहीं है। और कुछ नहीं, ये दो पार्ट आपको जो नोट डाउन करना है। मुस्कान, तन्वी, पायल, कुछ तो बोलो, ऐसा नहीं कि खाली एक दो बच्चे बोले, सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज समझिए इसको, है ना शगुन। शगुन शांत। शगुन पता नहीं कहाँ चले गए, हाँ शगुन। पानी भरने गई है। अब बच्चों, अब बच्चों हमें ध्यान रखना है इस पर, अभी बना बच्चों रिएक्टिविटी के बारे में। तो बच्चों क्या बोलिए, ध्यान दो, हम ऐसे बोलेंगे हाईली अनरिएक्टिव, कि बच्चों रिएक्ट करता है नहीं, कि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, और बच्चों ऑलमोस्ट इनर्ट है, नोबल गैस जैसा। N2 बच्चों आपका नाइट्रोजन बच्चों आपका ऑलमोस्ट अनरिएक्ट, मतलब कि आपका ऑलमोस्ट नोबल गैस अनरिएक्टिव होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, ऑक्सीजन स्टेट और आपका आयनोशन एंथैल्पी, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है,
पता होना चाहिए। बच्चों आगे बोल रहा हूँ, कम कम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना। यस सर। हाँ मैं अपना हो गया क्या ये पार्ट? यस सर। एक बार नहीं देखता हूँ सर। मैं। नहीं ये कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं है। कोई नहीं, सर लगाओ फिर। अगर अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं लगाऊंगा, ठीक है ना? अगर रिस्पॉन्स सर दोगे तो बिल्ली छोड़ूंगा। वाला लगाना पहले। ठीक है मैं बिल्ली वाला लगाने बोलती अभी है तो ऐसे बोलती है। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देने रखेंगे हम। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं हाइड्राइड के बारे में। अगेन बच्चों, मोस्ट आईएमपी पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान देना। कैसे बच्चों? सारे में कैसे बच्चों का ये आपका होगा कोवलेंट एंड पिरामिडल शेप बना रहा होगा। अब बच्चों देखो क्या ले रहे हो, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, solubility in water, बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बच्चों का ये आपका ऑर्डर फॉलो कर, मतलब क्या बच्चों, NH3 सबसे ज्यादा बेसिक भी होगा और आपका सबसे थर्मल इसका ज्यादा होगा। ये क्या था बच्चों, ये आपका ऑर्डर बच्चों। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये पूरा पार्ट लिखना है, ये पूरा पार्ट लिखना है। कहां से बच्चों? इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक। ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिखा गया है। ये ऑर्डर को फॉलो करता है। दूसरा क्या बच्चों, अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करूं, मतलब क्या बच्चों, अगर मैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करूंगा या मैं कोवेलेंट की तो बच्चों क्या आएगा, ये आपका रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा। अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन करना। बच्चों बोलो कहाँ चले गए? यही है सर। यस सर। सर ऐसा कर रहा ना आप, अभी मेरे को लिखने देना क्योंकि मैं ना थोड़ा आराम से लिखती हूँ। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। कॉमेडी की औलाद इधर। दीपिका हर बार लोमड़ी बना देती है सर को। बिल्ली है ये बिल्ली। अभी है ये लॉबड़ी, चुप रह, बिल्ली है। ये सही है। ये क्या है, कुत्ता है ये तो। बिल्ली बिल्ली, अच्छा है ये तो। ऐसा करो सर अगर ना आपके सिर पे सच में बैठ जाए तो तब। आग बंद करने से होता है, अगर ऐसा करो तो खुलता है। आग बंद कर दिया और गुस्सा हो गया। सर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना? तो बनिए थोड़ी नीचे अच्छे से काट काट देंगे। सर गिराओ मत इसको। हाँ थोड़ा जल्दी अच्छे से। चलो बच्चों नोटा करो, कम ऑन। कहाँ के बच्चे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, कहाँ चले गए ये सारे बच्चे? गुंजन, ये मिला। सर बच्चे भी बहुत बड़े कम है आज। सर थोड़ी देर पहले ना 20 22 थे, अभी भागे। सर वो कौन सा गाना था जो कल आप लगा रहे थे, वो दुल्हन दुल्हन जैसा करके। बता दो पहले, नोटों के फिर बता दो, ठीक है? मैं नहीं चैट सर बॉक्स में डाल जल्दी देता हूँ। बताओ। दुल्हन बनानी। मतलब बताओ, वो तो हमें भी पता है, बेकार सा था कुछ। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं हाइलाइट्स के बारे में। हाइलाइट मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे कि वो हाइलाइट से ऐड करेगा। बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से दो, क्या देखो, एक्सेप्ट नाइट्रोजन
ऑल फॉर्म्स पेंटाहाइड्राइड, मतलब क्या बच्चों, वो आपका 5 हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे। खाली बच्चों नाइट्रोजन क्या बच्चों खाली करेगा, ये आपका ट्राई हैलाइड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन ट्राई बच करेगा और सारे आपके पेंटाहाइड्राइड बनाएंगे। दूसरा क्या बच्चों, तो ध्यान दो, लुईस एसिड एंड ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या बच्चों का, आप बोलोगे पीसीएल सबसे ज्यादा होगा, फिर एएस, फिर आपका एंटीमोनियल पार्ट, एंटीट्राइक्लोरल पार्ट है। अब बच्चों तो ये आपका लुईस बेस भी काम करता है, तो उसका ऑर्डर बच क्या होगा, ये इसका ऑर्डर आएगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन अलग अलग हाइड्रोजन कंबाइन करें तो NF3, NCl3, NBr3 और NI3, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे सबसे ज्यादा लुईस बेस का बच्चों कौन सा बच्चों का, आप बोलोगे NI3 आपका सबसे ज्यादा लुईस बेसिक होगा, क्योंकि बच्चों आपका आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है सर बच्चे, आई होप बच्चों आपको समझ में पार्ट आ रहा होगा। Yes, sir. जी। बच्चों ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बच्चों नोट करो, इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों जो ऑर्डर दिया बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। बच्चों कम ऑन, मुस्कान, जिया, साक्षी नोट डाउन करो ना बच्चों, पल्लवी, ऋषिका, ओके फाइन। कर लिया तो बच्चा प्लीज थम्स अप डाल दो जिन्होंने कर लिया। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगेन दिस इज आईएमपी पार्ट कि बच्चों आपको एग्जाम पूछे कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है। तो बच्चों देखो ये आपका पेंटॉक्साइड बना रहा है, ये आपका अलग अलग ऑक्साइड बना रहा है, N2O5, N2O4, N2O3, क्या बच्चों ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। NO and N2O कैसे बच्चों, ये आपका न्यूट्रल। बच्चों इसको बच्चों नोट डाउन करो, ये बच्चों आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटॉक्साइड, जो कि बच्चों यहाँ पे दिया गया, तब बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे डाउन दो, क्या बच्चों का आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। N2O5 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, P2O4 उससे कम, फिर आपका एस, फिर आपका SB, ये आपको ध्यान दो, दैट इज इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सर ये वो है ना जो हैरी पूछ रहा था आज। जी जी, नहीं वो बेसिकली ना वो हाइलाइट्स के में पूछा था, हाइलाइट्स और आपका हाइड्राइड्स के में पूछा था, मतलब इसके में पूछा था, ये इसके बारे में पूछा था हैरी। अच्छा, तो बच्चे इतना पार्ट हो गया, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ नहीं दो। अब देखो बच्चों और क्या लिखा, ध्यान दो, अभी हमें इसके में पढ़ना है। नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एलिमेंट बिकॉज क्या बच्चों, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है खुद ग्रुप के अंदर, और हाई आयन एनर्जी है, डी ऑर्बिटल है नहीं, और ये आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। डायटोमिक है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, केमिकली इनर्ट है, और ये आपका पेंटावलेंस को शो नहीं करता, पेंटॉक्सिन नहीं बनाता, और ये आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है। ये आपका बच्चों एनार्मस बिहेवियर है नाइट्रोजन का। बच्चा जेडब्ल्यू के सिलेबस में साफ साफ लिखा है बच्चों, एक्सेप्शन केस बताना है हर एक ग्रुप के पहले एलिमेंट के बारे में, इस ग्रुप के पहले एलिमेंट के बारे में बताना, हमें सबका बताने की जरूरत नहीं है।
बस बच्चों इतना ही आपको बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे समझना है। और बच्चों ध्यान समझना, कल बच्चों हम सोल्यूशन चैप्टर करने वाले हैं, उसका फॉर्मूला करके आना। और बच्चों हम ढेर सारा प्रीवियस से क्वेश्चन करने वाले कल के दिन, तो प्लीज बच्चा समझ के क्वेश्चन, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर बच्चा हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। यस सर। जी जी। बच्चों नोट होगा, फिर बच्चा आगे बढ़ते हैं। हो रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। जी। हम्म, ओके। टीना, साइना, सिमरन, जिया, मुस्कान, ऋषिका, गुंजन, अंकिता, अंचल, दीपिका नोटन किया? यस सर। ओके ठीक है। आगे बच्चों इससे पूरा पार्ट, अभी आपको पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके बच्चा, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। देखो, जो बच्चा हमारा डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और कलर कैसा बच्चों? आप कलर गैस और आपके न्यूट्रल गैस है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बच्चों कलर है, न्यूट्रल गैस है। नाम थोड़ा बच्चों ध्यान रखना, ठीक ना? दिव्य कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ट्राई ऑक्साइड बच्चों ब्लू सॉल्ट बच्चों एसिडिक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन गैस से एसिडिक है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। टेट्रा ऑक्साइड बच्चों कलरलेस है, एसिडिक है। पेंटॉक्साइड कैसे बच्चों का आपका कलरलेस है और ये एसिडिक है। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये पूरा पार्ट। ये बच्चा आपके नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स के बारे में बोला गया है। क्या हो दिया? बोलो क्या बोलते थे, बोलो बच्चा। अगेन बोलो बच्चों, जितना मैंने टिक किया है उतने पार्ट को पढ़ना, पूरा आपको पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों पूरा पढ़ेगा नोटों के बच्चों आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना? तो उसको जो टाइम लगेगा, इसलिए बच्चा आपको बोल रहा हूँ जितना आपको पार्ट बना उतने का आपको प्रॉपरली कीजिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। जी बहुत बढ़िया। लाफिंग गैस न्यूट्रल है, मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, बाकी सारे ऑक्साइड आपके एसिडिक है। ट्राऑक्साइड, डाइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, टेट्राऑक्साइड। और बच्चों सब लोग को बच्चों है ना, जो आपका इंटीमेशन कार्ड होगा बच्चों जेडब्ल्यू का आएगा, वो आपका 24 का एग्जाम बच्चों, आपको 2 दिन पहले आपको इंटीमेशन कार्ड आएगा, तो वहां से आप वहां पर डाउनलोड करके आप सेंटर जा सकते हैं। अगेन बोलो बच्चों, अभी से ना थोड़ा आगे डालना कि आप लैपटॉप के सामने 3 घंटा बैठ पाओ। ओके, बड़ा स्क्रीन होगा, ध्यान रखना, इससे बोलो ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना उसका। चश्मा भी थोड़ा सा चेक रखना, जिसका सिर दर्द करता है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? चश्मा का नंबर वो चेक करके करा लेना, ठीक है? यस सर। जी। क्या कब आएगा? अच्छा अभी नहीं आएगा, एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, मतलब कि कहाँ पे आपका सेंटर लगा वो बताएंगे आपको।
और फिर आपका 2 दिन पहले आपको उसका आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। मतलब मान के चलो आपका एडमिट, अगर आपका एग्जाम 27 को हो रहा है तो आपको 25 को एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ऐसा सबका एक साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन फिर बच्चों को क्या बहुत सारा न्यूज आ जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन सबका एक साथ नहीं आता, सबका अलग अलग डेट पे आता है, ये ध्यान रखना। आई होप बच्चों सबने पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा जी। ओके, तो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। अब बच्चों इस अगेन आपको फिलहाल तो अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, ये क्या बच्चों, ये आपका है नेस्लर्स रीजन K2HgI4+3OH, ये आपका नेस्लर रीजन बच्चों। यहाँ से पिछले साल 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आया था नेस्लर से, तो इसको बच्चों, इसको भी आप बच्चा बच्चा नोट डाउन कर लो। नेस्लर्स रीजन को आप नोट डाउन कर लीजिए। K2HgI4 ये आपका नेस्लर्स रीजन है। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों, कमान। हो गया बच्चा? ओके। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये बच्चा देखो, ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट टेस्ट करने के लिए। बच्चों क्या होता होता है ना, एग्जाम में पूछेंगे कि जो आपका, अच्छा आपके स्कूल में अगर आपने प्रैक्टिकल किया बच्चों का, तो आपका ना ब्राउन रन वो आता है, ठीक है ना। ब्राउन टेस्ट बोलते हैं उसको, टेस्ट नाइट्रेट के बाद तो बच्चों वहां पे ये होता है। तो क्या बच्चों का, आपके टेस्ट बच्चों का, बच्चों का ऐसा आपका ब्राउन कलर का रिंग बनता है, हम उसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। तो इसमें ध्यान क्या है, जो ध्यान हो, इसमें आपका आयरन नीचे का बच्चों आयरन +2 में होता है, इससे बच्चों का जो है, इसमें आपका आयरन आपका +3 में चला जाएगा, और ये आपका ब्राउन कलर होगा बिकॉज ऑफ NO, इसलिए हम इसे ब्राउन, ये बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको बच्चा आप है ना नोट डाउन कर सकते हो, इसे बच्चा आप नोट डाउन कर सकते हो। दिया नहीं बच्चों, फिर भी आप यहाँ पे नोट करो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। कॉम्प्लेक्स FeH2 ये क्या बच्चों, ये आपका ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है। क्या पता एग्जाम में इसका कलर पूछ ले। NO का चार्ज होता है -1, NO का चार्ज होता है -1 चार्ज होता है NO का, ये भी ध्यान। कर लिया सारे ने? यस सर। सानिया, ऋषिका, मुस्कान, जिया, सिमरन, साक्षी, अंकिता, गुंजन, दीपिका, शगुन। ओके, अगर बच्चों ये सब अभी फिलहाल बच्चों आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको पार्ट करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। अब बच्चों हम क्या बोलते हैं, अभी हम बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करते हैं। तो बच्चों इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका ग्रुप 16 है उसका इसका जनरल कॉन्फिगरेशन क्या 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 बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे NH2NP4 होगा। बच्चों हम इसको कैसे याद करेंगे, O स्टाइल से T को, ये मुझे क्या बोलते हैं, डिपेंड बता, मैं कैसे याद करता हूँ, O स्टाइल से तेल पॉलिश, तो ऐसे बच्चों मैंने बोला गया है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों मैंने इसको, इस ग्रुप को मैंने नोट डाउन किया है, याद किया है। तो सारे एलिमेंट्स आपके आते हैं ग्रुप 16 के, ठीक है, इसको किया। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इतना करने बाद ये क्या था बच्चों, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों।
ऑक्सीजन सल्फर कैसा बच्चों आपका नॉन मेटल है, यह आपका सेमी मेटल होगा, और आपका पोलोनियम क्या बच्चों, ये आपका मेटल है, पोलोनियम आपका मेटल है, पता होना चाहिए। अबंडेंस बच्चों, अबंडेंस मतलब क्या बच्चों, अबंडेंस कैसे बच्चों, जैसे में वो आपका घट टॉप से आपका अबंडेंस घट जाए, मतलब क्या बच्चों आप ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद सल्फर आएगा, उससे सलीम ऐसा ऐसा ऑटो फॉलो करेगा। बच्चों ये भी करनी जरूरत नहीं, कौन सा बच्चों आपको ऑक्सीजन स्टेट पता होना चाहिए। ऑक्सीजन बच्चों देखो, ऑक्सीजन आपका -1 -2 शो करेगा, सल्फर -2 से +6 करेगा, सारे एलिमेंट्स -2 +6 शो करते हैं, लेकिन बच्चों खाली ऑक्सीजन क्या बच्चों आपका -1 और -2 शो करता है। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका OF2 है, इसमें क्या बच्चों, इसमें आपका ऑक्सीजन +2 भी शो करेगा, इसमें ऑक्सीजन आपका +2 भी शो करेगा। अगर आपका O2F2 है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन क्या बच्चों, इसमें आपको +1 भी शो करेगा कि बच्चों फ्लोरीन आपका ऑलवेज -1 शो करता है। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ये IMP है, इसको बच्चों नोट करो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। और बच्चा सबका अच्छे से हाँ या ना, है ना, ओके। Yes, sir. अब बच्चों जी, अब देखो बच्चों, अभी बच्चों यहाँ से एग्जाम में कुछ पूछता है आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सोडियम, पोलोनियम, तो बच्चों आप क्या बोलोगे कि सल्फर के बच्चों आपका क्या सबसे ज्यादा नेगेटिव है, कितना बच्चों -200 है इसका। तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों आएगा सल्फर का सबसे ज्यादा आएगा, फिर Sc का आएगा, फिर आपका Te का आएगा, फिर PO का आएगा, और लास्ट में आपका ऑक्सीजन। क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का वैल्यू। ये बच्चा जे में पूछा भी था, और आज एक्स्ट्रा से बच्चों हमने क्वेश्चन किया भी था। तो बच्चों एग्जाम में क्या होता है, बच्चों एग्जाम में ये तीनों पूछते, एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू होता है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सल्फर का सबसे ज्यादा आएगा, फिर आपका Sc का आएगा, फिर आपका O का आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का ऑर्डर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों बोला गया है, डिक्रीजेस डाउन द, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा आपका डाउन द, सिंपल, जो आपका नॉर्मल ट्रेंड होता है, खत्म। इसको बच्चा भी आप नोट डाउन कर सकते हो। हो रहा है सारे बच्चे, Yes, sir. दीपिका कुछ बोल क्यों नहीं रही, आवाज नहीं आ रही क्या उसकी। मुस्कान हो रहा है बच्चा, यस सर। और बहुत बढ़िया। दीपिका रिएक्शन ऐसे पता चलेगा, कुछ तो बोलो या चैट में लिखो। ओके, अब बच्चों अभी आपको बोला गया कैटेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेशन प्रॉपर्टी बच्चों क्या आता है, ये आप जरा क्वेश्चन पूछता नहीं, क्या बच्चों सल्फर का ज्यादा है, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका टेलुरियम वाला पार्ट है।
अगेन बच्चों एग्जाम में क्या पार्ट है बच्चों आता है, एग्जाम मोस्टली बच्चों आपका ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। अरे बोले ना क्या बोले थे, इतना इतना कौन गुस्सा होता है बताओ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना, तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है। यस सर। अब बच्चों ये ध्यान रख दो, ऑक्सीजन बच्चों आपका, ऑक्सीजन का आपका दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कौन सा बचेगा, एक आएगा डाइऑक्सीजन, एक होगा बच्चों ओजोन। ये क्या बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बच्चों आप है ना इसको ध्यान से नोट डाउन करना। और बच्चों एटॉमिक डे बच्चों कैसा होगा, सेम बच्चों वैसे होता है, टॉप से आपका बढ़ेगा। कौन सा बच्चा लिखा है यहाँ पे बताओ, कौन सा लिखने बताओ बच्चा, रहने दो सर, वापस से अब इतना ऊपर जाओगे, अब उधर ही जाओ वापस। हाँ ओके ओके ठीक है, इस तरह पॉइंट लिख दो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लिख दो और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लिख दो बच्चों फटाफट, कमान। कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाए तो कोई सुन नहीं तो फिर लास्ट में बोलो, लास्ट में आपको दिखा दूंगा। हो गया सारे बच्चे, ओके। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स के बारे में। तो बच्चों ये ध्यान था, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके ध्यान दो। देखो वाटर क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन हाइड्राइड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये खाली लिक्विड है बच्चों, बाकी सब देखो, बाकी अदर्स आर इन कलरलेस गैस एंड हैज अनप्लेस स्मेल, ये ध्यान रखना। खाली वाटर के बच्चों आपका अच्छा मतलब कि ऑर्डर से लेके बच्चों ये आपका लिक्विड में आता है, बाकी सब गैस होते हैं और सबका अलग एकदम खराब स्मेल आता है। देखो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो वाटर कम एसिडिक होगा कंपेयर टू H2S से। ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर प्रोड्यूस द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वो कैसे बचोगा, वो आपका इंक्रीज होगा। देखो द कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2S टू H2E H2T के बारे में, ये आपका इसके बारे में बोला गया, ठीक ना बच्चों। बच्चों इसके बारे में बात बोला गया है, H2O H2S H2SC और आपका H2T, ये क्या बच्चों करेगा, ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। और क्या बचेगा आपका, डाउन दूर आपका बढ़ेगा, ये बच्चों यहाँ पे लिखा गया। दूसरा बच्चों पार्ट क्या लिखा है, देखो फ्लैट्स के बारे में। स्टेबिलिटी कैसे बच्चों का, एफ में सबसे स्टेबल होगा, फिर Cl फिर Br फिर आइडस, फिर बच्चों किसका, ये पार्ट दैट इज इस जो आपका हेड हो बच्चों आपका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, ऐसा कुछ O F2 या O2F बोलो, है ना, ये आपके हलाइड्स के बारे में बच्चों बोला गया है। आई होप बच्चा आपको ये पार्ट समझ में आ रहा होगा सारे बच्चे। आ रहा है, बाप रे बाप, इतना सन्नाटा, ऐसा कैसे चलेगा। बच्चा आपने नोट डाउन किया कि नहीं किया, अब सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाटर है, ये पार्ट है, आपको बोलोगे कि वाटर क्यों आपका लिक्विड शेड में और ये क्यों आपका गैस फॉर्म में, तो आप क्या बोलोगे,
इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो बॉन्ड रहा है। है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा, सिंपल। यस सर। और कैसे बच्चों, ये आपका एक कलरलेस गैस है जो आपकी स्मेल भी अच्छा नहीं है, तो एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत इसको ध्यान आते दें। हैं सर, ये 11th में भी आता था। जी बस बच्चों इतना पढ़ना है, बाकी आपको ये पूरा पार्ट बच्चों अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ देखो, अगर बात करते इसका थोड़ा नोट करने को, SO2 sp3 हाइब्रिडाइज है, वी शेप का है, SO3 sp2 है, अगेन प्लेनर नेचर का है, SCO2 ओके, खाली इन दोनों का SO2 SO3 नोट करना, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं। फिर क्या बच्चों, अगेन अनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बच्चों बोलोगे, डिफरेंट है कि बच्चों, साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, डी ऑर्बिटल नहीं है ऑक्सीजन के पास, और बच के दो, ये आपका डायमीटर और आपका ये पैरामेड नेचर का है, और ये आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, खत्म। इतने बच्चा को पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो देखो बच्चों, अगेन बोलूंगा, कम पढ़ा है पर अच्छे से पढ़ दो, बिकॉज बच्चों अगर आप इस चैप्टर की बात करो बच्चों, बहुत सा टॉपिक है बच्चों, आप उसको खत्म ही कर पाओगे, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों एंटी ने इस बार जो है था बच्चों, उसने इसको हटा ही दिया है, खाली आपको पहले पहले की आपका एनार्मस बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझे बच्चे ये पार्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका ये पार्ट होता है खत्म, बाकी आपको ये पूरा ओजोन, ये सब बच्चों अभी फिलहाल फिलहाल तो बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं है। बच्चों पहले एग्जाम में क्या बच्चों पता था, पहले आपका एग्जाम में आपका ऑक्सो एसिड बच्चों पूछते थे, यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन आता था, क्या बच्चों, स्ट्रक्चर बना बच्चों क्वेश्चन पूछते थे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे बच्चों मान के चलो आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के, बच्चों कैसे बनाओगे ध्यान दो, जब भी बच्चा आपको बोला गया होगा ऑक्सो एसिड्स, बच्चे का रूल था उसको ध्यान दो, एक बच्चा होता है जल फॉर्म में, देखो ऐसा ऐसा बच्चा ऐसा होता है, एस डबल बॉन्ड ओ OH, सबसे पहले आपको ये बनना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, H2SO4 था, है ना, तो 2 ऑक्सीजन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया, ये बच्चा आ चुका है। अब बच्चों कितना ऑक्सीजन बचा, अभी आपका और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, अभी आपका 2 ऑक्सीजन बचा हुआ, तो बच्चों कैसे करोगे, OH और क्या बचेगा, अगेन डबल बॉन्ड, और बच गया आपका एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या यहाँ पे आपका डबल O बन जाए, तो ये क्या बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है H2SO4 का, ये इसका स्ट्रक्चर है H2SO4 का, देख रहे हो, देखो समझाया बच्चों हमने कैसे किया। ऐसे बच्चों आपको ऑक्सो एसिड बनाना पड़ेगा। अब बच्चों ये टॉपिक तो फिलहाल अभी है नहीं, तो होप आप बच्चों होप बच्चों यहाँ से आप फिलहाल भी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ओके। तो बच्चों देखो हमारा ये ग्रुप ऑफ बच्चों हमारा यहाँ पे खत्म होता है, सिंपल। तो बच्चों ये तो बच्चों हमने कल पढ़ा भी था ग्रुप 7 के बाद, है ना बच्चों, तो यहाँ बच्चों आपका टॉपिक खत्म होता है। आगे बोलो बच्चों, जितना हमने टिक किया उतने पढ़ना, बाकी पूरा पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों अगेन जब भी पढ़ो बच्चों को पढ़ोगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ लेना, एनसीईआरटी बच्चों जो भी पार्ट है वो भी आपको नोट कराऊंगा मैं, आपको उसको भी थोड़ा भी रिवाइज करना, समझ मारे बच्चों सबको, ज्यादा स्टार्टिंग का 2 पेज, हर ग्रुप का स्टार्टिंग का 2 पेज अच्छे से पढ़ाई करना, समझ बच्चों, इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी, बच्चों हाँ है ना, नो सर। ले
क्या कोई सर? आंसर नहीं देने लगता, सब है ना, कोई बात नहीं। बच्चों देखो हमारा ये टॉपिक बच्चों हमें यहाँ पे आवाज नहीं खत्म आ होता रही है। क्या? हाँ अब अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैं पागल हूँ, मैं तब से बोल रही थी। अभी है बच्चा आपका आवाज, पहले आपका आवाज नहीं आ रहा था दीपिका। ओके तो बच्चों मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, तो उतने बच पढ़ना, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बच्चों तो ध्यान देना, कल बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से उसको रिवाइज करना। और बच्चों जो जो बच्चों आपने यहाँ पे नोट डाउन किया है उसको बच्चों अपना 3-4 पेज में अच्छे से नोट डाउन कर लो। और फिर बच्चों एग्जाम के 3-4 दिन पहले उसको रिवाइज करना, और ज्यादा बच्चों खाली आधे से 1 घंटे में उसको रिवाइज करना, पूरा टाइम मत लगाना, बिकॉज हमारा ऑर्गेनिक बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, वो समय ज्यादा करना है आपको। समझे बच्चों ये पार्ट? यस सर। जी ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। ओके एंड देन बच्चों हम यहाँ पे कुछ डाउट बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है चलिए, तो बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें। बाय बाय, बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर, बाय।